ही बैठक के ऐसे विचार। हाय हाय, तुम समझ नहीं रही हो। क्या करूं, अगले महीने 3 शादियां हैं और एक तुम्हारी बेटी की शादी भी है। तो तुमने कुछ तैयारी शुरू की? तैयारी कहाँ करनी थी, बस कुछ ना पूछो। क्यों, शादी में क्या नाइट सूट पहन के जाओगी? तू नए कपड़े नहीं सिलवाए, कोई ज्वेलरी वगैरह कोई तैयारी नहीं की? अबे तुम्हें क्या बताऊं, दुनिया का सबसे ज्यादा कंजूस तरीन बंदा मेरे पल्ले पड़ा हुआ। हाँ, तो तुम भी तो बेगम फजीलत हो। तुम्हें मैं बचपन से जानती हूँ, याद नहीं? तुम स्कूल के ज़माने में अब्बाई से पैसे लेने के लिए क्या क्या बहाने करती थी। हाँ भाई, तब की बात तो और है, वो तो बचपना था, मुझे सारा याद है। लेकिन ये जो मियाँ जी है ना, ये अब्बा जी से बहुत ऊंची चीज है। देखो, तुम्हारे ये बहाने मैं नहीं सुनूंगी। मेरी बेटी रूही की शादी पे तुमने आना है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं भाई। इस दफा तो मैं इस मियाँ जी से ना जरूर पैसे लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे लड़ना पड़े, मरना पड़े या फिर धरना देना। अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखना। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज तो मियाँ जी से बात करके रहूंगी। पापा जी, हाँ गोभी का फूल और टमाटर ले आया हूँ। हाँ ले आई। तो इस तरह करो कि ये गोभी का फूल मेरे सर पे लगा दो और टमाटर अपने मुंह पे मान लो। ठीक है जी, गोभी का फूल आप ले लें और टमाटर काट के मैं खा लूंगा। शाबाश। जब मियाँ जी खाना मांगेंगे ना तो मुझे प्लेट में डाल के पेश कर देना और साथ में अचार भी दे देना। आप मजाक कर रही हैं ना? आप भला प्लेट में कैसे आ सकती हैं? भाई अब खड़ा खड़ा मुंह किया देख रहा है, जा दफा हो। ये गोभी को काट के रख, टमाटर भी काट और प्याज भी काट। आज मैं मियाँ जी का खाना खुद बनाऊंगा, दफा हो। अच्छा जी पापा जी। अच्छा जी। हाय, एक तो ये भोला बादशाह और ऊपर से मियाँ साहब कंजूस से आजम। कल फजीलत बेगम चल के खाना बना, कहीं ये कोई चांदनी ना चढ़ा दे। ये मियाँ जी, हाँ जी। आज ना मैंने आपके लिए बहुत अच्छा स्पेशल खाना बनाया है, कीमा मटर। क्यों, आज कोई खास बात है? पहले मैं आपके लिए अच्छा खाना नहीं बनाती। बनाने में और जताने में फर्क होता है। इससे पहले तुमने मेरी कभी इस तरह चापलूसी नहीं की। मियाँ जी, आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। तो फिर मेरा ख्याल है कि आज बूढ़े जोड़ों का दिन होगा। नहीं मियाँ जी, बूढ़े होंगे आप और सिर्फ आप, मैं नहीं। अच्छा खाना वैसे भी किसी आम दिन और खास वक्त के लिए तो नहीं होता, कभी भी बनाया जा सकता है। बेगम फजीलत, वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, बगैर मतलब कि तुम मेरी ये खातर तो आजा कभी नहीं करती। बस फिर आप ना मेरी एक बात मान ले। लेकिन देखो, कोई फरमाइश करने से पहले जरा सोच लेना कि मेरा नाम। मियाँ जी, सोच समझ के बात कर रही हूँ। अगले महीने 3 शादियां हैं और मेरा हर शादी पे जाना बहुत जरूरी है। वो तो चली जाओ, और मैंने कब रोका है? हाय ओ मियाँ जी, जाने के लिए कोई ढंग के कपड़े भी तो चाहिए। कपड़े? और कपड़े तो तुम्हारे पास बहुत है, अलमारी भरी पड़ी है तुम्हारी। बड़े अच्छे कपड़े हैं, पाटे पुराने कपड़े हैं, हर शादी पे पहन के मैं गई हुई हूँ। बल्कि कई कपड़े तो लटक के भूर के गिरना शुरू हो गए हैं। अब वो कपड़े पहन के जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि मियाँ फसीहत की बेगम आई है। आपकी तो नाक कट जाएगी सारे माशरे में। तो तुम्हें क्या चाहिए? वो मुझे ना बस सिर्फ 50,000 चाहिए। 50,000? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग तो ठीक है मियाँ जी, पर आपका नजरिया ठीक नहीं है। 2-3 हजार तो बाजार आने जाने में किराए पे लग जाएंगे और फिर 3 दूल्हा दुल्हन की सलामियाँ, आने जाने का खर्चा, कपड़े, 3 दिनों के कपड़े, मेरा ख्याल है 50,000 भी कम पड़ जाएगा। वो मेरे हाथ में कौन सा खजाना आ गया है? और यहाँ मेरा कोई प्राइस बाउंड निकल आया जो मैं तुम्हें इतनी सारी रकम दे दूं? और वो जो लाखों रुपए के ऊपर इस तरह सांप बन के बैठे हो, वो तूने कब्र में लेके जाने किस काम के, मुझे बताओ।
हाँ हाँ हाँ, तुम तो ये चाहती हो कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी सब लोगों पे लुटा दूं। अब मैं कौन सा रोज रोज फरमाइशें करती हूँ, इतने कंजूस ना बनो, बस आराम से मुझे ना 50,000 रुपया दे दो। देखो मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए ना कोई रकम नहीं है, समझी तुम? हाँ हाँ, मैं तो हुई फजूल। देखना मियाँ, मुझे पैसे निकलवाने का दूसरा तरीका भी आता है। बड़े आए चौधरी साहब। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह मियां साहब, क्या बात है यार, हम ही थोड़े दिनों बाद अपना गांव से वापस है और तुम हमें देख के खुश नहीं हुए, बल्कि मुंह को लटकाए हुए। क्या हुआ है? खान साहब, ही यार एक बात तो बताओ, पूछो। जब तुम्हारी बेगमात तुमसे किसी चीज की फरमाइश करती है तो तुम क्या करते? यार मियां साहब, ये आज आप कैसे सवाल करते हैं? खान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे से कोई फरमाइश करे तो तुम उसे कैसे डील करते? अब हम तुम्हारी बात को समझ गए। मेरा ख्याल है कि भाभी ने ना तो हमसे कोई फरमाइश डाले। खान, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। देखो मियां साहब, मेरे को ये पता है कि हमारा जवाब भी है ना, वो बहुत सुलझवा औरत है, वो कोई नाजायज फरमाइश नहीं डालेगा। तो यार तुम अपनी भाभी की तरफदारी करने आए हो और 50,000 रुपया मांग रही है। बस 50,000? यार मियां साहब, ये पूरे इलाके में तुम्हारे जितना अमीर आदमी कोई नहीं है, तो कह देना उसको कोई खास काम होएगा। वो खास काम? और 3 शादियों में पहनने के लिए कपड़े और दूल्हा दुल्हन को सलामी देनी है। देखो ना मियां साहब, बात तो भाभी ने बिल्कुल सच्चा की है। देखो, ये अगर तुम उसके जगह होते तो क्या करते बताओ मेरे को। तुम बहुत हमदर्दी कर रहे हो। तुम ऐसे करो, ये पैसे तुम दे दो। पैसे 50,000 मैं दे दूं? यार मियां साहब, क्या बात की, आपकी जात के ऊपर कई 50 कुर्बान, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? हमको आप वापस देगा और सूद के साथ है। आखिर आ गए ना अपने कारोबार पे। और इसको छोड़ो, मुझे कोई हल बताओ। हल तो है, लेकिन तुम उस पे अमल कर लेगा। कैसा हल? खान साहब, ये काम तो जरा मुश्किल लग रहा है, मगर पैसे बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो तो है, अब आगे तुम्हारा काम है। लो फिर हम चलते हैं, ठीक है? खुदा फरमान। मगर खान साहब, क्या? वो जो था वो ये वो तो हम तुमको अभी दे देगा यार। है? लो, तुमको पता नहीं है, ये ऐसा नुस्खा है, इसका कभी भी जरूरत पड़ सकते हैं। तो तुम अपने साथ लेके घूमते हो? आओ कल बच जाएगा। ये समझो तुम्हारा काम हो गया है, बल्कि काम तमाम हो गया। खुदा पैमाना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वो हजरूक होते हैं, वो तुझे कितनी दफा कहा है कि इस मेरी जो चाय होती है ना, इसको पूरी तरह से गर्म करके लाया कर और ठंडी चाय ले आया। मियाँ जी, ज्यादा चाय गर्म पीने से ना होंठ जल जाते हैं। और ये होंठ मेरे या तेरे? वो मियाँ जी, मुझे आपकी फिक्र है ना। और इसमें क्या? इसमें दूध, चाय और चीनी। ये क्या हुआ? ये तो कॉकरोच है, ये कहां से आ गया? मेरे सर से आया। लोगों के सर में तो जुएं होती हैं, आपके सर में कॉकरोच है। मेरी आवाज बंद हो रही है। अब इसमें छिपकली डाल के लेके आना। अगर मियाँ जी छिपकली ना मिली तो? आपकी तबीयत भी आज ही खराब होनी थी, समझ नहीं आ रही। अब मैं आपकी तबीयत को देखूं या पैसों का तकाजा करूं? बाजार से कोई पुट्ठा सीधा तो नहीं खा लिया? बेटर चाय में डाला कुछ?
चाय पीने से पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मियाँ जी डरे मत, गरम गरम चाय है, पी ले, गला ठीक हो जाएगा। मियाँ जी कुछ तुमसे कहना चाह रहे हैं। इसने चाय में डाल के कुछ दिया, क्या डाला था चाय में? मैंने मियाँ जी के लिए चाय बनाई तो उसमें कॉकरोच निकल आया। उसके बाद इनकी आवाज बंद हो गई। मर गई और कम वक्त मारे। ये चाय बनाते वक्त तेरा ध्यान किधर था, तुझे पता नहीं चला? मगर आपा जी वो चाय तो मैंने भी पी थी, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मियाँ जी सही कह रहे हैं, तुझे कुछ हो जाता तो अच्छा था, कुछ ना होता। मियाँ जी आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए गर्म दूध करके उसमें हल्दी डाल के लेकर आती हूँ आपके लिए। मैं भी लेके आती हूँ आपके लिए। हाय मियाँ मुझे कुछ ना हो, इसके हिस्से का मजबूर नहीं हो जाता। हाय हाय सोफिया, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा तो घर से निकलना बंद हो गया है। भाई मियाँ जी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी कहाँ तक पहुंची? हाय हाय खाक तैयारी होनी थी, मियाँ जी से पैसे मांगने गई, उनका तो काम ही नहीं कर रहा, उनके मुंह से बात ही नहीं निकली, वो तो बोल नहीं पा रहे। अब तुम ही बताओ इस हालत में कैसे मैं पैसे मांगती उनसे? तो फिर अब क्या इरादा है? भाई कोई ना कोई बहाना तो करना ही पड़ेगा ना। अब इस तरह तो मैं शादियों पे जाने से रही। चल, तुझे जो भी चाहिए ना तू मेरे से ले लेना, बाद में लौटा देना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े पहनूं, मुझे खुले खुले आए हैं, मैं अच्छी बड़ी स्मार्ट औरत हूँ। हाँ हाँ अभी कुछ वक्त है, देखती हूँ आगे आगे क्या होता है। फिर भी मेरी जरूरत पड़ी ना तो बता देना। हाय सोफिया तेरा बहुत शुक्रिया, कम से कम तुझे तो मेरा ख्याल है। मियाँ जी, मियाँ जी अब कैसी तबीयत है आपकी? दर्द है? आपने गर्म पानी की टकोर नहीं की? ठंडी हो गई है? अच्छा मैं गर्म करके ले आती हूँ। मियाँ जी आप मायूस ना हो, अल्लाह आपको जल्द शिफा दे देगा। हाँ हाँ मेरी नजर लग गई है, मेरी नजरें चुड़ैल की नजरें हैं। आगे वक्त कम रह गया है। मियाँ जी मैंने अभी कपड़े खरीदने भी है, फिर उनको सिलवाना भी है, फिर उनके साथ की मैचिंग भी लेनी है। बस आप जल्दी से ना वो 50,000 रुपये लेंगे। अरे मियाँ जी आपका गला तो 2-4 दिन में ठीक हो ही जाएगा, पर शादियां तो बार बार नहीं ना आती। मैं शादियों में जाकर अपनी सहेलियों को कौन सा मुंह दिखाऊंगी? अच्छा आपका मुंह दिखा दूं? हाय मियाँ जी कंजूसी की भी कोई हद होती है, मगर तुम्हारी तरफ कोई हद नहीं है, हैं? और ये धन दौलत रुपया पैसा इसी दुनिया में रह जाएगा, क्या फायदा ऐसे पैसे का जो किसी के ऊपर लगे ही ना, खास तौर पे अपनी बीवी के ऊपर। जोर शोर तकड़ा। क्या हो गया मियाँ साहब? देखो ये ड्रामा मेरे साथ तो ना लगाओ। वैसे बताओ ये ड्रामा कैसा जा रहा है? दीवारों के कान होते हैं ना, लेकिन तुमसे बात करो, इधर कोई भी नहीं, हम देख के आया। देखो मियाँ साहब ये तुम ड्रामा हमारे साथ नहीं कर सकते, इसका हमने खुद लिखा है। ठीक है यार खामोश भी हो जाता है। अब देखो हमने तुम्हारा इतना ज्यादा रकम बचाया है, एक कप चाय तो बढ़ जाए यार।
हमारे पास 3 है, क्योंकि हमने हर बीवी के लिए अलग कॉकरोच रखा हुआ है। वैसे खान साहब, ड्रामेबाजी में ना तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। मैं साहब, हाँ। वक्त आदमी को सब कुछ सिखा देते हैं। खान भाई अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम। अभी अभी हम आपका जिक्र ही करने वाला था, करने वाला अच्छा, था, करने वाले थे, किया है। बीवी की वो अल्फाज ढूंढ रहा था अच्छे अच्छे। अच्छा, मुझे यहाँ से अभी दो आवाजें आ रही थी। तो दो ही आवाज। नहीं वो एक वीडियो आया था नया, मैं वो दिखा रहा था, उसका आवाज आ रहा है। नहीं, मैंने दो आवाजें सुनी है खुद अपने इन कानों से। अभी हम ही था, हम बोल रहे हैं दो आवाज, और ये मोबाइल आपको बताया ना, मैं ड्रामे का कहानी सुना रहा था। हो सकता है मेरा वहम हो। मियाँ जी, मैं खाने का पूछने आई थी, यहीं भिजवा दूं या कमरे में आके खाएंगे? उधर आके खाएंगे। जल्दी आ जाना, खाना ठंडा ना हो जाए। मियाँ साहब चलो, चाय तो गया, अब काढ़ा तो खिला दो यार। खान साहब, तुमको मरवाने लगा था मुझे अभी, और मैंने अगला सीन भी करना है। अब जाओ। वो ठीक है, मैं भी तैयार होता हूँ उसके लिए। खुदा खैर। हेलो। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? उससे बात मत करो बस, आज मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों? मियाँ जी पैसे नहीं दे रहे इसलिए? भाई, पैसों के दरमियान मियाँ जी के गले का मसला जो आ गया। मेरी बात सुनो, मियाँ जी को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। भाई, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मियाँ जी के गले को ये अचानक हुआ क्या है। अच्छा, तुम मुझे पूरी बात तो बताओ कि सब कैसे हुआ है। बात दरअसल ये है कि मेरी बात समझ में आ गई है ना? चलो ये भी करके देख लेते हैं। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि किसी तरीके से मियाँ जी ठीक हो जाए। चलो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। और साथ ही या अल्लाह, मेरे खामद को जल्दी से ठीक कर दे। मुंह खोले। और बड़ा सा करें। डॉक्टर साहबा, कुछ पता चला? हाँ, ये ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। मगर क्या? इनके गले के गदूद बढ़कर आवाज़ की नाली के सामने आ गए हैं। के लिए इनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इनके गदूद निकालकर उसको टेस्ट करवाने होंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि कैंसर जैसा कोई मुंजी मरद ना हो। इसके अलावा और कोई इलाज नहीं? देखिए, अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। अगर ये इन्फेक्शन फैल गई तो ये दिल और सीने तक जा सकती है और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं अपने मियाँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप बताएं, हमें क्या करना होगा? फौरी तौर पे इनको हॉस्पिटल दाखिल करवाएं। पहले इनके टेस्ट होंगे और फिर इनके गले का ऑपरेशन होगा। ठीक है डॉक्टर साहबा, आप बस इतना बताएं कि ये सारे प्रोसीजर में कितना खर्चा होगा? यही कोई 5 लाख या इससे कुछ ज्यादा। 5 लाख तो क्या डॉक्टर साहबा, मियाँ जी की सेहत के ऊपर तो 5 करोड़ भी कुर्बान हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की? आप हॉस्पिटल के नाम पर मुझे 2 लाख का चेक काट दें, ताकि मैं जाके हॉस्पिटल जमा करवा दूं। और कल वैसे भी ऑपरेशन डे है, सब डॉक्टर वहाँ मौजूद होंगे। आपकी चेकबुक आपके पास ही है ना? जल्दी से अस्पताल के नाम 2 लाख का चेक लिखें, जल्दी करें। देखिए, आपकी जिंदगी खतरे में है, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। जल्दी करें। हाँ, लिखे निकाले, खोले। हाँ, पासा पलटे। सबसे पहले लिखे 2। हाँ, 2 उर्दू में भी लिखे और हिंदसों में भी लिखो। 2 लाख। और तुम्हारा दिमाग खराब है? ये लो 50,000 का चेक, और मेरा गला बिल्कुल ठीक है। यही तो चाहिए था मियाँ जी। यही 50,000 अगर आप आराम से दे देते तो हमें इतना ड्रामा ही ना करना पड़ता। आप क्या समझते हैं सिर्फ आप ड्रामा कर सकते हैं?
हमें ड्रामा करना नहीं आता। और सुने, ये भी कोई डॉक्टर नहीं है, मेरी क्लास वैल्यू है बचपन की, कच्ची पक्की हमने इकट्ठी की है। मियाँ जी, आपने भी मेरी बेटी की शादी पे जरूर आना है। तो ये ड्रामा था। हाँ जी। ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार।